गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में जिस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे वो है इस्लाम में मनफी ख़यालात से बचने के 5 उसूल के बारे में। मनफी ख़यालात का शिकार आजकल हर कोई है, बच्चे से बड़े तक लेकर के एडल्ट तक लेकर के हर एक शख्स अपने फ्यूचर को लेकर के या फिर बहुत अपने पास्ट इंट्यूशन को लेकर के बहुत परेशान है। उसके बारे में नेगेटिव थॉट सोच सोच करके बहुत ज़्यादा अपने आप को मार रहा है, अपने ज़िंदगी को, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। अगर वो इस ट्रैप में, इस नेगेटिव थॉट के, नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में पड़ता है तो उसका जहन बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता है, उसको बहुत सफोकेशन होने लगता है, बहुत परेशानी होने लगती है। एक बहुत बड़ा कारण जो सोसाइटी है, सोशल लिविंग में जिस तरह के लोग रहते हैं या फिर जिस तरह की चीज़ें वो अपने लिए कंज्यूम कर रहा है इंसान, वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना पॉजिटिव है, उसको नहीं देखता है। बहुत सी न्यूज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके हम बहुत जल्दी आग बबूला हो जाते हैं, नफ़रत हो जाता है, जेलसी हो जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आइए आज हम समझते हैं कि इस्लाम के ज़रिए, अपने दीन के ज़रिए अपने आप को, अपने थॉट को, अपने मनफी ख़यालात से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ जो है ज़िक्र और अल्लाह को याद रखना। अल्लाह का ज़िक्र और ज़हन को सुकून देता है और मनफी ख़यालात से ज़हन में नहीं आते। अगर अल्लाह का ज़िक्र आप करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, अल्लाह को याद करते रहते हैं, अपने ज़हन में कायम रखते हैं, तो आपके ज़हन में कोई मनफी ख़यालात नहीं आता। उसका खौफ अगर आप अपने ज़हन में रखते हैं तो ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है उसका दिल सुकून में होता है। जो शख्स, हमारे प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स ऊपर वाले का, अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है, उसका दिल हमेशा सुकून में रहता है, वो हमेशा हल्का महसूस करता है। तो ये हैबिट अपने अंदर बिल्ड करेंगे, ठीक है, ज़िक्र की। दूसरी हैबिट है अच्छी सोच और नीयत, ठीक है। इस्लाम में अच्छी सोच को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। हर काम की नीयत अच्छी होनी चाहिए और अगर इंसान अपनी नीयत को साफ रखेगा तो मनफी ख़यालात से बच सकता है, ठीक है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत। हाँ, हम लोग हर एक काम के लिए कहते हैं ना कि किसी काम को करने से पहले उसका इंटेंशन सही होना चाहिए। बहुत से शख्स बहुत सी चीज़ें अपनी ज़बान से कह रहा होता है, मगर हम और आप उसके नीयत से वाकिफ़ नहीं होते कि वो शख्स आपका भला ही चाह रहा होगा, ठीक है। हालांकि लफ्ज़ उसके थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं, हालांकि वो आपके लिए बेहतर चाह रहा होगा, उसकी नीयत आपके लिए दुरुस्त होगी, ठीक है। तो हम क्या चीज़ प्रैक्टिस करेंगे? अपनी नीयत को दुरुस्त करेंगे। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए अगर हम नीयत अच्छी करते हैं तो वो काम भी अच्छा होता है। इरादा अच्छा करना है, नीयत पाक रखनी है, साफ़ रखनी है कि अगर हम किसी काम की नीयत करेंगे तो पाकीज़गी के साथ उसमें हम सक्सेसफुल होंगे, ठीक। नीयत अच्छी करनी है। तीसरी चीज़ है सलाह और दुआ, ठीक है। नमाज और दुआ इंसान को अल्लाह के साथ राब्ते में मददगार है, ठीक है। नमाज पढ़ने से आप अल्लाह के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। आपको सलात के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से आपको बहुत मनफी ख़यालात दूर होते हैं, ठीक है। नमाज में इंसान अपने जहन को अल्लाह की तरफ लगाता है और दुआ के ज़रिए मनफी ख़यालात से छुटकारा पा सकता है, ठीक है। नमाज में इंसान अपने दिल को, अपने जहन को कहाँ लगा रहा होता है? ऊपर वाले की तरफ लगा रहा होता है, सुकून से बैठ करके अपने जहन को उस परवरदिगार की तरफ लगाता है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हर एक मखलूक को खाने पीना, हर एक चीज़ से माला माल करके इस दुनिया में भेजा। उस कुदरत की तरफ, उस ऊपर वाले की तरफ इंसान अपना जहन नमाज में लगाता है। और दुआ में इस्तग़फ़ार के ज़रिए से, कई दुआ के ज़रिए से हम अपने जहन को मनफी ख़यालात से बाहर करते हैं। आगे देखते हैं। चौथी चीज़ है अच्छे दोस्त और कंपनी। इस्लाम में अच्छी कंपनी को बहुत अहमियत दी गई है। अगर इंसान अपने आसपास अच्छे और ईमानदार लोग रखे तो उनका असर उसकी सोच पर भी पड़ेगा और मनफी ख़यालात से बचना आसान होगा, ठीक है। आपकी कंपनी, आपका इन्वायरमेंट, आपके अगल बगल जो आपके फ्रेंड हैं वो बेहतर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। अगर आपके दोस्त ईमानदार होंगे, बेहतर होंगे, अगर आप कोई गलती कर रहे होंगे उस पर टोकेंगे, बोलेंगे और आपको सही राह की तरफ चलने का रास्ता बताएंगे, आपको ले करके आएंगे, तो अच्छे दोस्त और अच्छे एनवायरनमेंट बनाइएगा, ठीक है। पांचवी चीज़ है कुरान की तिलावत और उसकी तफसीर, ठीक है। कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ना, तिलावत करना। हमारे ये निज़ाम ख़त्म हो गया है लगभग के, वरना लोग फजर की नमाज़ पढ़ के अपने घरों में तिलावत करते थे, उनके घरों से
قرآن کی آواز آتی تھی، تلاوت کی آواز آتی تھی۔ تو کوشش کریں گے کہ نماز کے بعد، فجر کے بعد صبح سویرے اٹھ کر کے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے انسان کو اپنی سوچ اور زندگی کو بہتر بنانے کی رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کی آیت انسان کے ذہن کو صفائی اور روشنی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت آپ کو کیا دیتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے، روشنی دیتی ہے، زندگی کی کلیرٹی آپ کو واضح ہوتی ہے۔ تو آشا ہے کہ آپ اپنے قرآن کی تفسیر کو اپنے لائف میں ایڈ کریں گے۔ قرآن کی تفسیر ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ تفسیر آپ اپنی لینگویج میں سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی ریڈنگس کیا ہیں، اس کی ٹیچنگس کیا ہیں، وہ سمجھ کر کے آپ قرآن اور تفسیر کو اپنی لائف میں ایڈ کریں گے، اچھی کمپنی کو ایڈ کریں گے۔ یہ 5 اصول تھے جس کے بنا پر آپ اسلام کے ذریعے، اسلام میں آپ اپنے ذہن کو اپنے منفی خیالات سے باہر آ سکیں گے اور اپنے زندگی کو صحیح رخ دے سکیں گے، اپنے ذہن میں صحیح بیج بو سکیں گے، جس سے آپ کو اپنی زندگی کی کلیرٹی واضح ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں صحیح قدم لے سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔